आज से हम कुछ दिनों तक निरंतर राम कथा सुनेंगे, राम जी का गुणगान करेंगे। राम की कथा पावन है। आप आए हुए सभी भक्तों को, साधना टीवी पर जुड़ रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे, जय गौरी गोपाल, जय श्री सीताराम। सबको सीताराम बोलो, सीताराम, जय श्री सीताराम। आप सबका मंगल हो, प्रभु की कृपा आप पर, परिवार पर आपके बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ प्रवेश करते हैं आज की कथा में। रामचरितमानस। रामचरितमानस किसने लिखी? बोलो, रामचरितमानस किसने लिखी? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने। रामचरितमानस लिखने वाले तुलसीदास जी, और रामायण लिखने वाले कौन हैं? महर्षि वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी त्रेता युग में थे, तुलसीदास जी कलयुग में थे। ये तुलसीदास जी कौन है? वाल्मीकि तुलसी भये, वाल्मीकि जी ही तुलसीदास बने। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी संस्कृत में। कौन सी भाषा थी? संस्कृत सबके बस का नहीं था, तो फिर तुलसीदास जी के रूप में वाल्मीकि जी इस कलिकाल में प्रकट भये। और तुलसीदास जी ने पूरी राम कथा रामायण हिंदी अवधी भाषा में लिखी। इसलिए तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है, यह कोई आपसे पूछे कि तुलसीदास जी की रामचरितमानस किस भाषा में है, तो अवधी भाषा में। तुलसीदास जी राजापुर गांव के हैं। कहां? राजापुर। तुलसीदास जी का जन्म 1543 को हुआ। 1543 संवत 1543 जन्म हुआ। तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी है और पिता का नाम आत्माराम दुबे। तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो उनके माता और उनके पिता की जल्दी ही मृत्यु हो गई। फिर तुलसीदास जी को कोई पालने वाली एक माँ थी। जब देखा कि इसका कोई बालक बच्चा माँ बाप नहीं है, तो एक पड़ोस में कोई बूढ़ी अम्मा ने तुलसीदास जी को पाल पोस करके बड़ा किया। तुलसीदास जी को जिन्होंने पाला वो भी मर गई। तो अब गांव में यह अफवाह फैल गई कि इस बच्चे को जो रोटी देता है, जो उसका पालन करता, वो मर जाता है। तो तुलसीदास जी को गांव वालों ने रोटी देना बंद कर दिया। माँ थी नहीं, पिता थे नहीं, छोटे बच्चे थे, जिसने पाला वो भी मर गई। तब तुलसीदास जी को गांव वालों ने खाना पीना भी देना बंद कर दिया कि इसे जो देगा वो मर जाएगा। ऐसी अफवाह फैला दी समाज में। अब तुलसीदास जी
एक जंगल में एक स्थान पर बैठे रो रहे थे। तभी तुलसीदास जी को माता लक्ष्मी जी, माता सीता, उन्हें रोज एक सुंदर सी नारी श्रृंगार करके, साक्षात वो लक्ष्मी थी, रोज आके तुलसीदास जी को भोजन देकर जाया करती थी। ऐसे तुलसीदास जी मां भगवती के हाथों से ही प्रसाद पाने लग गए। पर तुलसीदास जी को ये बात पता नहीं थी कि ये जो भोजन हमें दे रही हैं ये कौन है। परिचित नहीं थे तुलसी, उन्हें लगा कोई ऐसी मां है, पर वो साक्षात लक्ष्मी जी थी, मां भगवती सीता। तुलसीदास जी ऐसे करते करते थोड़ा बड़े हुए तो पढ़ने काशी आए। कुछ समय काशी में उनकी शिक्षा पूरी हुई। जब शिक्षा पूरी कर ली तो तुलसीदास जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया और तुलसीदास जी ने गांव-गांव की भाषाओं का अवलोकन किया, गांव की सामान्य बोलचाल की भाषा सीखी, क्योंकि हर गांव की एक अपनी भाषा है। अनेक भाषाएं तुलसीदास जी ने ग्रहण की। अनेक राज्यों में जाकर, देश के कोने कोने में जाकर खूब अनुभव पाया। और तुलसीदास जी इस तरह बड़े प्रेम से तुलसीदास जी अपने जीवन कार्यकाल को पूरा करने लग गए। कुछ लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 को हुआ। तुलसीदास जी 1554 को, संवत 1554 को श्रवण मास शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन तुलसीदास जी का जन्म हुआ। और यह प्रेम पूर्वक जब पैदा हुए थे तो राम बोला, इनके मुंह से क्या निकला? राम। तो नाम पड़ गया राम बोला। क्या नाम पड़ा? राम बोला। तुलसीदास जी ऐसे फिर पढ़ लिख कर अयोध्या जी गए और वहां इन्हें राम से अति प्रेम हुआ और राम का गुणगान तुलसीदास जी करने लग गए। तुलसीदास जी बहुत विद्वान थे। तुलसीदास जी का मन भगवान में ज्यादा लगता था। बचपन में किसी का प्यार मिला नहीं, फिर उनका विवाह हुआ। तुलसीदास जी का विवाह हुआ और तुलसीदास जी को जब पत्नी मिली तो वो बहुत प्यार करने वाली मिल गई। तुलसीदास जी को लगा वाह, ये होता है प्यार। माँ का प्यार मिला नहीं, पिता का प्यार मिला नहीं, किसी का प्यार नहीं मिला। तो तुलसीदास जी को पत्नी का प्यार मिला। अब वो पत्नी के प्रेम में मस्त थे। एक दिन क्या हुआ कि पत्नी पास के ही गांव की थी, उनकी मां की अकस्मात तबीयत बिगड़ गई। तो तुलसीदास जी की पत्नी को लेने भाई आ गया कि बहना, मां की तबीयत ज्यादा खराब है। पर तुलसीदास जी की पत्नी बोली कि मैं कैसे जाऊं, अभी पति आए नहीं। तुलसीदास जी कहीं बाहर गए रहे होंगे, आए नहीं। तो वो अपने पड़ोसन को कहकर चली गई कि बहन मेरे पति आए तो बता देना कि मेरा भाई आया था, माँ की तबीयत खराब है तो मैं माँ को देखने इमरजेंसी जा रही हूं। चली गई पत्नी तुलसीदास जी की। अब क्या हुआ, तुलसीदास जी कि जब पत्नी चली गई और तुलसीदास जी को पत्नी नहीं मिली घर में, तो पूछा कि भाई मेरी पत्नी कहाँ है? मेरी रत्नावती कहाँ चली गई? लोगों ने बताया कि आपकी पत्नी को आपके साले साहब आए थे, लेकर चले गए। माँ की तबीयत खराब है, मतलब आपकी सास बीमार है। अब तुलसीदास जी से पड़ोसन ने कहा कल आ जाएंगे वो। पत्नी आज चली गई हैं पर कल आ जाएंगी। अब तुलसीदास जी बोले ठीक है। पत्नी कुछ बना के रख गई थी तो खा लिया तुलसीदास जी ने।
अब खा लिया, पर रात हुई तो करवट बदलने लगे तुलसीदास जी। पत्नी के बिना कैसे जी लगे, कभी इस करवट में कभी उस करवट में, किससे बात करें, कहां जाएं। तो तुलसीदास जी को लगा कोई बात नहीं, मेरी पत्नी का गांव पास में ही तो है, वो नहीं आ सकती तो क्या हुआ, हम जा सकते हैं। तो तुलसीदास जी रात को ही चल पड़े। संयोग से वो बारिश का मौसम था, खूब पानी बरस रहा था। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से मिलने गए। अच्छा, तुलसीदास जी बहुत प्यार करते थे अपनी पत्नी से, बहुत प्रेम था। किसी को प्रेम ना मिला हो जीवन में और उसे फिर कोई प्रेम करने वाला मिले तो अच्छा लगता है। माँ का प्यार मिला नहीं, बाप का नहीं मिला, समाज का नहीं मिला, पर पत्नी बढ़िया थी, रत्नावती। तुलसीदास जी चले पत्नी से मिलने, रत्ना से मिलने। नदी बहुत उफान पर थी, भीग गए तुलसीदास जी, पर पत्नी का इस तरह चिंतन के पत्नी को मिलकर रहेंगे। नदी भयंकर उफान पर, बाढ़। तुलसीदास जी अब रात के नदी पार कर रहे हैं। कहीं से कोई मुर्दा बहता हुआ आ रहा होगा कोई, तो मुर्दा पानी में तैरता है, मरने के बाद आदमी डूबता कहां है। वजन तो इस सांसों का है, सांसें गायब तो मुर्दा तैरने लग जाता, जब तक सांसें होती आदमी नीचे रहता है, हाँ या ना। अब मुर्दा को नाव। अच्छा, तुलसीदास जी को क्या लगा कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए नाव की व्यवस्था की। मुर्दे पर चढ़ गए और ऐसे हाथ से पतवार मानकर पार हो गए। पत्नी के घर पहुंचे। पत्नी के घर में दरवाजा बंद, सब सो रहे। खटखटाएं तो कोई खोले न, क्योंकि पानी अच्छा खासा बरस रहा था, आवाज गई ना। तो पीछे के दरवाजे से पीछे की तरफ गए तो पत्नी के कमरे में एक दिया जल रहा था। पहले के लोग दिया ही जलाते थे, तो दीपक जल रहा था। और संयोग देखिए कि पत्नी के कमरे में काला सांप घुस रहा था खिड़की से। कमरा ऊपर था। तुलसीदास जी ने सांप को रस्सी समझ लिया कि मेरी पत्नी को पता चल गया कि मैं आ रहा हूं, तो रस्सी डाल रखा मेरे लिए। सांप को रस्सी समझकर चढ़ गए। खिड़की के पास पहुंचे, दिया जल ही रहा था, पत्नी सो रही थी। खट 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 आवाज लगाई। पत्नी ने खिड़की खोली, रात को कौन है यहां? खोली तो तुलसीदास जी डर गई। पत्नी कौन? अच्छा, मैं तुलसी हूं, रत्ना। तुलसीदास जी अंदर आए। बोले आप अंदर कैसे आए? बोले रस्सी तुमने डाली। तुरंत देखा ये रस्सी नहीं सांप है, उसे बाहर गिराया सांप को। पत्नी को देखकर तुलसीदास जी ने कहा, रत्ना तुम बिना बताए चली आई, हम आ जाते तो हम ही तुम्हारे संग तुम्हारे घर आ जाते, थोड़ा रुक जाती। पत्नी बोली, प्राणनाथ मैं तो माँ की तबीयत खराब थी इसलिए आई, ये बताओ कि आप क्यों आए, और वो भी आधी रात को। अब लोगों को पता चलेगा कि आप आधी रात को हमसे मिलने आए हैं तो क्या समझेंगे लोग। तुलसीदास जी ने कहा, हमें लोगों की परवाह छोड़ी है, हम तो अपनी पत्नी से मिलने आए हैं। पत्नी से मिलने आए। पत्नी ने कहा, प्राणनाथ हमसे मिलने आए हो? अस्थि चर्ममय देह यह, अस्थि चर्ममय देह यह, तासो ऐसी प्रीत नेक जो होती राम से, तो काहे भव से भीत।
हड्डी और मांस के शरीर से इतना प्रेम है, यदि इतना प्रेम राम से होता तो आप भव सागर को पार कर जाते। ये बात पत्नी ने कहा। अस्थि चर्ममय देह यह तासो ऐसी प्रीत, जो होती रघुनाथ से तो काहे भव से भीत, काहे भव सागर से भयभीत होता कोई। पत्नी ने कहा कि आप हमसे मिलने आए हैं, ये शरीर जो हड्डी मांस का बना, इससे आपको इतना प्यार है। भाई हमारे शरीर में क्या है बताओ? आपके शरीर से सुगंधी कहां से निकलती है जरा बताओ? आपके शरीर के किस अंग से सुगंधी निकलती है बताओ? क्यों? आपके शरीर से कहीं से सुगंधी निकलती है? उत्तर दो। क्या निकलती है? बोलो। दुर्गंध। हमारे शरीर से क्या निकलती है? पसीना आपको बह जाए शरीर पसीने तो आप कितना गंधाता है वो पसीना। मलमूत्र में कितनी बदबू होती है। शरीर इसी गंदगी से बना है और संसार में भगवान की माया इतनी प्रबल है कि वो शरीर के आकर्षण की ओर भागा चला जाता है। स्त्रियां पुरुषों के शरीर की ओर भागती हैं और पुरुष स्त्रियों के शरीर की ओर भागते हैं। यही है माया। गंदगी की ओर ही सारा संसार भाग रहा है, चाहे स्त्री चाहे पुरुष है, दोनों का गंदगी से भरा हुआ, मलमूत्र से भरा हुआ शरीर। तुलसीदास जी भी आए पत्नी की तरफ, तो पत्नी ने कह दिया कि जितना प्यार हमसे है, इस हाड़ मांस के शरीर से है, इतना राम से होता तो कल्याण हो जाता। तुलसीदास जी को यह बात बहुत अंदर तक चुभ गई और बात ठीक भी है। तुलसीदास जी ने मन से अपनी पत्नी को प्रणाम किया, क्योंकि अब पत्नी गुरु तुल्य हो गई। उपदेश कर दिया और उपदेश समझ में भी आ गया, तो अब पत्नी कहां बची, वो तो गुरु हो गई। और गुरु मानकर अपनी पत्नी को प्रणाम करके मानसिक रूप से तुलसीदास जी उसी खिड़की से बाहर चले गए। फिर पलटकर कभी देखा नहीं। तुलसीदास जी अयोध्या जी आए और उन्होंने अयोध्या जी में सुंदर सी रामचरितमानस का सुंदर सा निरूपण किया। रामचरितमानस लिखी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने, राम का चरित्र गाया। ऐसे तुलसीदास जी जब राम कथा लिख लिए, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, तो काशी के विद्वानों ने पढ़ा तो तुलसीदास जी का विरोध किया। बोले आपने हिंदी में क्यों लिखा है, संस्कृत में क्यों नहीं लिखा? तुलसीदास जी बोले संस्कृत में लिखते तो जो अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे, वो कैसे पढ़ते? विद्वानों ने कहा नहीं, हम आपके इस ग्रंथ को नहीं मानेंगे। तुलसीदास जी ने कहा मानो ना मानो, पर ये प्रभु की प्रेरणा हुई। तुलसीदास जी की रामचरित में अब यहां हल्ला मच गया विद्वानों में कि क्या करें। तो शिव जी का मंदिर है काशी विश्वनाथ। विश्वनाथ भगवान के मंदिर में रामचरितमानस को रखा गया। और भी लोगों की रचना, और भी लोगों की जो रचना थी, उसे ऊपर, रामचरितमानस को नीचे रखा गया और चीजों को ऊपर रखा गया। और कहा गया कि हे शंकर जी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी ना, तो उनके कॉम्पिटिटर, उनके कंपटीशन में औरों ने भी कुछ ना कुछ लिखा कि भाई तुम लिखे हो तो हम भी लिखते हैं। तो सबने अपना अपना लिखा और सबने शंकर जी के मंदिर में डालकर ताला लगा दिया और बाहर बैठ गए सब। बोले रात भर देखो, जिस ग्रंथ को शंकर जी साइन कर देंगे वो सर्वमान्य होगा।
अब सब बाहर कीर्तन करने लग गए। तब भगवान शिव ने रामचरितमानस को निकाला, उसमें सत्यम शिवम सुंदरम लिखा और सबसे ऊपर रख दिया भगवान शंकर ने। तब तुलसीदास जी का वह ग्रंथ रामचरितमानस शिव जी के साइन रचि महेश निज मानस राखा। रामचरितमानस के राइटर कौन है, लेखक कौन? तुलसीदास जी तो प्रकाशक हैं, रामचरितमानस के रचयिता तो साक्षात भगवान शंकर हैं। ये बात लिखी है, रचि महेश निज मानस राखा। शंकर जी ने रामचरितमानस लिखकर शंकर जी ने मन में रख ली थी, बाद में तुलसीदास जी को शिव जी की कृपा से वो बताते गए और तुलसीदास जी लिखते गए। शंकर जी कौन? हनुमान जी। हनुमान जी बताते गए और तुलसीदास जी लिखते गए। ये रामचरितमानस है साहब, पढ़ा करो। तुलसीदास जी को राम जी का साक्षात दर्शन हुआ था। रामचरितमानस को कहां से शुरू किया? वर्णानामर्थ संघाना। रामचरितमानस का पहला अक्षर है वा। वा ब्रह्म सूचक है। वा अक्षर ब्रह्म सूचक है। तुलसीदास जी के भीतर ब्रह्म ही है, राम ही है, तो ब्रह्म सूचक अर्थी शब्द ही निकलेंगे। सरस्वती माँ को वंदना करते हैं तुलसीदास जी, शंकर जी की वंदना करते हैं तुलसीदास जी, सीता राम जी की वंदना करते, सारे पुराणों की वंदना करते हैं। सारे पुराणों का सार रामचरितमानस में। गीता का एक श्लोक है, मूक होहि वाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहना, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। उसी का अर्थ गोस्वामी जी ने किया। मूक होहि वाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। मूक होहि वाचाल। अच्छा एक बात बताओ, जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलने लग जाता है, ये बात सही है कि गलत है? मूक होहि वाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, मूकम करोति वाचालम। मूक होहि वाचाल, जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलता है और लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। ये बात तुलसीदास जी अपने लिए कह रहे हैं। इतनी नम्रता तुलसीदास जी में कि प्रभु आप कृपा करें तो अनिरुद्धाचार्य जैसा गूंगा भी बोलने लग जाता है, आप कृपा करें तो हम जैसे लंगड़े पहाड़ लांग जाते हैं। तुलसीदास जी की वाणी नहीं, ये तो राम की कृपा है ना। हम आज कुछ कह रहे हैं तो कोई हम थोड़ी कह रहे हैं, ये भगवान की कृपा कहलवा रही है, वरना हम क्या कह सकते हैं। आप कुछ कह रहे हैं तो कौन कह रहा? आप बोल पा रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा है। कुछ लोग बोल तक नहीं पाते, गूंगे हो जाते हैं, शब्द नहीं निकलता। आज निकल रहे हैं तो ये भगवान की। तो मूकम करोति वाचालम। तुलसीदास जी कहते, वंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। वंदऊ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु।
बंदऊ गुरु पद पदुम परागा। आज गुरु जी को वंदना कर रहे हैं तुलसीदास जी। किसको वंदना? गुरु जी को। गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। तुलसीदास जी पहली वंदना गुरु जी की। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री गुरु पद नख मनि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। जब गुरु कृपा करते हैं, आप लोग आज 2024 को देख रहे हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? पर आप पर गुरु जी की कृपा हो जाए तो आप 2050 में क्या होगा वो आप अभी समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जो लिखा है वो ये लिख दिया कि आने वाले कलयुग में लोग कैसे होंगे, आचार विचार क्या। वो जो लिखा था सेम वैसे ही हो रहा है। मतलब 500 साल पहले तुलसीदास जी समझ गए थे कि आने वाले समय में क्या होगा, तो पहले ही लिख दिया था। तो ये सुमिरत दिव्य दृष्टि, ये दिव्य दृष्टि ही तो है कि आप 100 साल बाद क्या होने वाला है वो समझ रहे हैं। तो तुलसीदास जी, वेद व्यास जी, ये ऐसे लोग हैं कि ये 1000 साल बाद क्या होगा, 1000 साल बाद लोगों की स्थिति क्या रहेगी, क्या विचार रहेंगे, सब कुछ लिख दिया है। कलयुग के लोग कैसे रहेंगे? मन माने, वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग नहीं रहेंगे। कलयुग में लोग मन माना आचरण करेंगे। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। 500 साल पहले तुलसीदास जी 600 वर्ष पहले लगभग ये लिख कर गए हैं कि मां नहीं मात पिता नहीं देवा। कलयुग के बच्चे अपनी माता को नहीं मानेंगे, माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, और माँ बाप की नहीं देवी देवताओं की, भगवान की भी सेवा नहीं करेंगे। देवताओं को, भगवान को भी आजकल लोग भगवान को भी कहाँ मानते हैं। कुछ लोग कहते नहीं जी हम तो भगवान की पूजा वूजा नहीं करते, काम करते हैं, कर्म ही पूजा है, मन माना आचरण। अब वो ये नहीं जानते कि कर्म ही पूजा कैसे हो सकती है। कर्म तो कसाई भी कर रहा गाय काटने का, तो क्या कसाई का गाय काटने का कर्म पूजा है? मन माना आचरण। मान ही मात पिता नहीं देवा, मान ही मात पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वहीं सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। तुलसीदास जी गुरु जी की वंदना। फिर वंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। पहली वंदना वंदऊ प्रथम महीसुर चरना। तुलसीदास जी ने पहली वंदना ब्राह्मणों की। अच्छा बताओ, तुलसीदास जी ब्राह्मणों को पहले वंदना करते हैं, वंदऊ प्रथम महीसुर चरना। अच्छा बताओ, ब्राह्मणों की वंदना तुलसीदास जी ने पहला प्रणाम ब्राह्मणों को किया। क्यों? ब्राह्मणों को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उत्तर दो।
ब्राह्मणों को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? क्यों करना चाहिए बताओ? क्यों? ब्राह्मणों को प्रणाम क्यों करना चाहिए बताओ? क्योंकि ब्राह्मण तपस्वी होता है, नित्य नियम से रहता है। ब्राह्मण आजकल ना सारे लोग क्या बोलते, बड़े पंडित बन रहे हो, बड़ा ब्राह्मण बन रहा है, मतलब आपको ताने भी मारेंगे ना तो पंडित जी का मारते हैं, बड़ा पंडित बन रहा है। हाँ या ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ब्राह्मण होना सरल नहीं है। आप जरा साफ शुद्धि से रहने लग जाओ तो लोग क्या, अरे बड़ा पंडित बन रहा है, ऐसी बोलते हैं कि नहीं? हाँ या ना? जोर से क्यों बोलते हैं? बड़ा साफ शुद्धि से रह, बड़ा पंडित बन रहा है, बड़ा चंदन वंदन लगा, बड़ा पंडित बन रहा है ना? तुम ज्यादा दाल चावल सब्जी रोटी मांसाहार छोड़ दो, शाकाहार करने लगो, अरे बड़ा पंडित बन रहा है। हाँ या ना? मतलब कोई भी अच्छा आप काम करेंगे तो उपमा किससे दी जाएगी? बोलो, पंडित से। बड़ा पंडित बन रहा है, इसका मतलब क्या कि ब्राह्मण वही हुआ करते हैं जो पवित्र रहते हैं। मानसिक पवित्रता, वाणी की पवित्रता, शारीरिक पवित्रता। इसलिए ब्राह्मण अन्य लोगों की अपेक्षा आज भी तपस्वी और त्यागी होता है। ब्राह्मण के अंदर क्या होता है? बोलो, ब्राह्मण के अंदर त्याग होता है। क्या होता है? क्या होता है? त्याग। चाणक्य कौन थे? बोलो, ब्राह्मण थे। चाणक्य के पास 2 दीपक थे और दोनों में तेल होता था। जंगल में घास की कुटिया बना के रहा करते थे। एक बार राजा का कोई मंत्री आया चाणक्य के पास। उस समय के राजा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ से एक मंत्री चाणक्य के पास किसी राजकीय कार्य के लिए आया। तो चाणक्य ने देखा कि राजा का मंत्री आया है राजकीय कार्य के लिए। अच्छा, राजा के सलाहकार चाणक्य भी थे, पर वो राजा की व्यवस्था में रहा नहीं करते थे। वो अपना जंगल में अकेले आनंद से रहते थे। तो जब राजा का कोई मंत्री आया तो चाणक्य ने क्या किया? दीपक बुझा दिया, पहला वाला, और दूसरा वाला दिया जला दिया। मंत्री ने कहा, महाराज दीपक तो जल ही रहा था, आपने ये वाला जला दिया, उसके बगल वाला बुझा दिया, क्यों ऐसा? चाणक्य ने कहा, अभी मैं अपना काम कर रहा था, अपना स्वाध्याय कर रहा था, अपना काम, निज काम, खुद का, सेल्फ। अभी मैं अपना काम कर रहा था तो मैं अपनी कमाई के तेल का दिया जला रहा था, और अब मैं राजा का काम करूंगा, आपके साथ वार्ता करूंगा, तो अब मैं राजा के दिए पैसे के तेल वाला दीपक जलाऊंगा। मैं अपने काम के लिए राजा का पैसा यूज नहीं करता। जैसे आजकल के नेता कौन क्या है जानते हो ना? ये सरकारी पैसा सब जगह ये सरकारी यूज करते हैं। ये अपना भी घूमते हैं ना, तो सरकारी पैसा से घूमते हैं। भाई सरकार का काम करो तब तो सरकारी पैसा लो, पर खुद का काम करो और बिल सरकार दे, ये तो गलत है। क्यों जी, सही है कि गलत है? चाणक्य ने समाज को मैसेज दिया कि राष्ट्र को चलाना है तो ऐसी ईमानदारी रखिए। चाणक्य जैसा ईमानदार व्यक्ति
कि वो अपना काम राजा के तेल से नहीं करता कि दीपक जलेगा तो मैं अपना काम करूंगा तो मेरे खर्चे के तेल से जलेगा, और मैं राजा का काम करूंगा तो दीपक राजा के तेल से जलेगा। इतनी सूक्ष्म दृष्टि और इतना सूक्ष्म धर्म आज कहां बचा है बताओ? आज तो लोग फ्री का लेना चाहते हैं। सरकार सिलेंडर माफ करे, कर्जा माफ करे, सरकार किराया फ्री कर, सब फ्री में चाहता है आज का आदमी। चाणक्य ब्राह्मण है और ब्राह्मण ईमानदार होता है, त्यागी होता है। त्याग किसके अंदर है? चाणक्य के चेला सम्राट है। चाणक्य का चेला क्या है? चाणक्य का पढ़ाया बच्चा ही तो है चंद्रगुप्त है। क्या चाणक्य के लिए महल नहीं बना सकता था? चंद्रगुप्त बना सकता था। क्या चाणक्य उस महल में रहना पसंद करते? ना। इसलिए सब कुछ होकर भी यदि त्याग किसी के अंदर है तो वो ब्राह्मण के अंदर है। आज किसी सामान्य आदमी के पास धन धान्य आ जाए ना, पागल हो जाएगा, बौखला जाएगा, हैंग हो जाएगा। पर ब्राह्मण धन पाकर भी वो अपने संयम से रहता है। सुदामा गरीब थे, बाद में भगवान कृष्ण ने उन्हें धनवान बनाया। आखिरी में एक मुट्ठी चिवड़ा खाकर सारा दिया कि नहीं सुदामा को? बोलो हाँ। धन धान्य से भरा कि नहीं? जब सुदामा को भगवान ने विश्वकर्मा को बोला कि जाओ सुदामा का महल बनाओ, तो सुदामा ने सुदामा की पत्नी मिली सुशीला, और सुशीला माँ ने कहा कि मेरा घर बाद में बनाना, पहले मेरे गांव वालों का बनाओ। तब गांव वालों का घर बना, सोने का, सबको दिया। भगवान द्वारिकाधीश ने एक सुदामा के बल पर पूरे गांव को धनवान बनाया। और सुदामा जब वापस आए तो उन्होंने सोने घास की झोपड़ी छोड़कर गए थे और आए तो महलों में। सुदामा डर गए, प्रभु कहीं इस धन का मुझे घमंड ना आ जाए, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको कभी भूलूं ना। पहले आप मुझे ये वचन दो कि प्रभु सदा मैं आपको याद रखूंगा, तब मैं इस महल में प्रवेश करूंगा। इतना धन पाकर भी सुदामा आखिरी सांस तक श्री कृष्ण को भुलाए नहीं, छोड़ा नहीं, भक्ति नहीं छोड़ी। वरना धन पाकर आदमी क्या से क्या हो जाता। तो ऐसा संयम, ऐसा त्याग ब्राह्मणों में सदा रहा है। आप लघु शंका जाते हो ना, सुसु, आपको बहुत जोर से सुसु आई हो, लघु शंका आई हो, तब आप जाते हैं और तुरंत शुरू हो जाती है आपकी सुसु। लेकिन आज भी ब्राह्मण, यहां तक कि मैं, जब हम लोगों को लघु शंका जाना होता है तो कितनी भी जोर की आई हो, सबसे पहले जनेऊ निकालकर उसे कान में लगाना होता है। जनेऊ निकालकर उसे क्या लगाना पड़ता? जनेऊ निकालो, फिर उसे कान में लगाओ, 3 बार घुमाओ, फिर आप लघु शंका करेंगे। शौच करना हो तो कितने भी जोर का प्रेशर हो, पर पहले कान में लघु वो जनेऊ यज्ञोपवीत। या अब देखिए, मतलब हम ब्राह्मण जो है वो सुसु भी करेगा तो मर्यादा में करेगा। लघु शंका के पहले जनेऊ, मतलब उसे लघु शंका करने के पहले भी काम करना पड़ता है मर्यादा का। इस मर्यादा के सूत्र में बंधा हुआ ब्राह्मण आज भी भारतीय संस्कृति को बचाए रखा है, इसलिए उसे प्रणाम करना चाहिए। आज सारे भारत में आपने देखा होगा बहुत तेजी से ब्राह्मणों को लोग गालियां दे रहे हैं, हाँ या ना? आज सारे देश में एक हवा देखी आपने, लोग ब्राह्मणों को क्या कर रहे हैं? गालियां। अरे पंडितों ने ऐसा, आज कुछ भी होता है ना, लोग क्या, अरे पंडितों ने ऐसा कर दिया। लोगों को लगता है वेद पुराण किसने लिखे? बोले पंडितों ने लिख दिया वेद पुराण अपने हिसाब से। आप लोग भी सुनते होंगे कि वेद पुराण तो पंडितों ने लिख दिया, ये नीति नियम तो पंडितों ने बना दिया। अच्छा एक बात बताओ, यदि पंडितों ने बनाया होता तो राम जी कौन थे? बोलो, क्षत्रिय थे। कृष्ण जी कौन थे?
यादव यदुवंशी, यदि ब्राह्मणों ने ही वेद पुराण लिखे होते तो कृष्ण को क्षत्रिय और कृष्ण को यादव यदुवंशी और राम को क्षत्रिय क्यों लिखा होता? उन सबको पंडित ही ना लिख दिया होता कि भगवान भी पंडित ही थे, राम पंडित थे, कृष्ण पंडित थे, ब्राह्मण थे। मतलब एक ब्राह्मण पूजा किसकी करता है? बोलो, एक ब्राह्मण किसकी पूजा कर रहा है? राम की। और राम कौन है? क्षत्रिय। तो राम क्षत्रिय है ना। अच्छा, ब्राह्मणों का ब्राह्मण था रावण। रावण कौन था? ब्राह्मण। यदि ब्राह्मणों को, देखिए ब्राह्मण कभी पक्षपात नहीं करता। ब्राह्मण ने, भले रावण ब्राह्मण था लेकिन वो गलत था, तो ब्राह्मणों ने सदा से रावण को गलत ही कहा है, कभी उसे सही नहीं कहा। लेकिन आज कुछ लोग ये मेरी जाति का है इसलिए उसे सही कहने लगते, ये मेरी जाति का है। आप दबाव बना रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं। आज जातवाद कितना हमारे देश में, हाँ या ना? आज हमारे देश में क्या है? जातवाद है। आपकी जाति के आदमी को यदि पुलिस पकड़ती है या कोई उसे कुछ कहता है तो आप कहते हो ये हमारी जाति का, इसलिए आप परेशान कर रहे हो। आप जाति कहते हो, जबकि ब्राह्मण कहता है कि आप ब्राह्मण हो और यदि रावण हो तुमने गलत किया है तो गलत को गलत ही कहेंगे, चाहे तुम ब्राह्मण हो या कोई हो। आज तक ब्राह्मण रावण का पुतला जलाते आए हैं। आज तक किसी पंडित ने नहीं कहा कि रावण का पुतला जलाना गलत है। और किसी का जलाते होते तो लोग कितना विरोध कर देते कि देखो तुम हमारी जाति के आदमी का पुतला जला रहे हो। वो जातवाद में चला जाता, वो ये ना देखता कि उसकी गलती क्या थी। ब्राह्मणों ने रावण का पुतला जलाया है और क्षत्रिय को भगवान मानकर उसकी पूजा करी है। ब्राह्मणों ने रावण का पुतला जलाया और ब्राह्मण थे द्रोणाचार्य। ब्राह्मण कौन थे? द्रोणाचार्य। पर आज तक कोई ब्राह्मण द्रोणाचार्य की पूजा नहीं करता, क्योंकि वो भले ब्राह्मण थे पर खड़े गलत के साथ थे, दुर्योधन के साथ खड़े थे। और उन ग्वाले की पूजा करता है, जैसे दुर्योधन ग्वाला ग्वाला कह के पुकारते। आज यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण की पूजा कौन कर रहा है? ब्राह्मण करता है। और आप लोगों से कहता है कृष्ण की पूजा करो। तो ब्राह्मण सदा पारदर्शिता के साथ काम किया है। और सुनो, ये जो आरोप लगाते हैं ना कि वेद पुराण पंडितों ने बना दिया, अच्छा आपको क्या लगता है कि वेद पुराण पंडितों ने बनाया है? किसने बनाया? वेद पुराण सदा से हैं, ये भगवान की वाणी है। ये वेद पुराण सदा से हैं। किसकी वाणी है? भगवान की वाणी। वेद व्यास जी भगवान है।